मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 11 की पुस्तक वितान से आज हम उसका पहला पाठ, जो भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर हैं, उसका सार तथा लेखक परिचय इस प्रकार से पढ़ेंगे। लेखक परिचय इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पाठ कुमार गंधर्व द्वारा लिखा गया है। वह कबीर के पदों के गायन के लिए बहुत चर्चित रहे हैं। उनका असली नाम देखिए शिवपुत्र सढ़ीदार मैया कामकली है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय जो संगीत है आप कहते हैं, और उसमें उनका जो है आप नाम जो है बहुत प्रसिद्ध रहा है। संगीत और मालवा की लोक धुनों का सुंदर एवं अद्भुत सामंजस्य कुमार गंधर्व के संगीत की प्रमुख विशेषता रही है। आम जनता की जीवनचर्या में रचे बसे पदों का संग्रह, अपने उत्कृष्ट हृदयस्थली गायन द्वारा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। उनका गायन इतना श्रेष्ठ रहा है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ देखिए लता मंगेशकर के ऊपर भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाने का प्रयास किया है। उनके ऊपर भी उन्होंने एक लेख लिखा है जो कि आपकी पुस्तक वितान में है, और उसका सार इस प्रकार से है। तो सार इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है कि प्रस्तुत पाठ के लेखक कुमार गंधर्व जी हैं, जिन्होंने सुर सामग्री लता मंगेशकर की गायकी के बारे में लिखा है। उनके मतानुसार लता जी जैसी गायिका चित्रपट संगीत में अभी तक नहीं। चित्रपट संगीत है, फिल्मी जगत का जो संगीत है उसके लिए कहा गया है। एक समय था जब नूरजहां का जमाना था, उनका वे भी गायन में बहुत प्रसिद्ध थी, पर लता जी ने अपने संगीत से ऐसे गाने गाए कि वे उनसे आगे निकल गई हैं। चित्रपट संगीत अर्थात फिल्म के संगीत में लोगों के मन में संगीत के प्रति रुचि पैदा की है। देखिए पुराने ज़माने में आपने गाने सुने होंगे, उनकी धुनें सुनी होंगी, वो किस प्रकार की थी। इतने ज़्यादा जो आपने वेरिएशन देखे हैं गाने में, वो पहले नहीं थे जो आज अब दिखाई दे रहे हैं। तो एक साधारण श्रोता शास्त्रीय गायन की अपेक्षा क्या सुनना चाहता था, तो लता जी के गाने जो आप देख रहे हैं गाने गाना तथा सुनना अधिक पसंद करता है। लेखक को स्वरों की कोमलता तथा आप देखते हैं मूर्खता के भाव दिखाई देते हैं लता जी के गानों में भी। लेखक यह भी मानते हैं कि लता जी ने करुण रस के गाने इतने अच्छे तरीके से नहीं गाए हैं, तो यहाँ थोड़ी सी आप एक अच्छे गायक, क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत के हैं, तो थोड़ी सी आलोचना भी आप देखेंगे कि उन्होंने की है, कि केवल विशेषताएं ही नहीं कि बताइए, थोड़ा सा उन्होंने कहा कि शास्त्रीय गायन को लेकर के भी, जितने कि प्रेम और श्रृंगार रस के। लता जी का उच्च स्वर में गान भी लेखक को बहुत अच्छा नहीं लगता है। चित्रपट संगीत के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की जानकारी होना भी वह कहते हैं कि आवश्यक मानते हैं, परंतु वे मानते हैं कि लता जी का एक गाना संपूर्ण कलाकृति होता है, उसमें सब चीज समाहित है। संगीत के क्षेत्र में लता जी का कोई सानी नहीं है, वो ऐसा मानते हैं। लता जी को विशेष दर्जा देते हैं। आज के लोगों को शुद्ध शास्त्रीय संगीत नीरस गाने नहीं अच्छे लगते हैं, उन्हें सुरीला भावपूर्ण तथा मादक संगीत देखिए प्रिय है। चित्रपट संगीत दिन प्रतिदिन विकसित हो रहा है, और लता मंगेशकर जी उसकी सामग्री रही हैं, और उन्होंने विशेष योग्यता और विशेष परिचय अपना दिया है। लेखक ने शास्त्रीय संगीत के साथ साथ चित्रपट संगीत के महत्व को भी दर्शाने का प्रयास किया है, तथा लता मंगेशकर की अच्छाइयों और कुछ कमियों इत्यादि पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया है। इसीलिए मैंने थोड़ी सी आलोचना और आलोचक शब्द का भी प्रयोग किया है, क्योंकि वे आप देखेंगे कि वे जो है विवेक लिख गया है, वे शास्त्रीय संगीत के अच्छे ज्ञाता है। इसलिए वे चाहते थे कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों का ही मिला जुला ज्ञान होना अति आवश्यक है, जो कि आपने लता मंगेशकर के गीतों में आपने देखा है, और बखूबी उन्होंने अपनी इस भूमिका को निभाने का प्रयास किया है। तो इसके प्रश्न अभ्यास इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1 है, देखिए लता की गायकी से संगीत के प्रति आम लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पिछले दशक से और आज के युग में जो है बहुत कुछ परिवर्तित दिखाई दे रहा है। विचारधाराएं जब परिवर्तित हो गई, समय परिवर्तित हो गया और बाकी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, तो संगीत भी परिवर्तित हो रहा है। लता मंगेशकर जी के गानों ने लोगों की रुचि और संगीत के प्रति विचारधारा को देखिए बदल दिया। उनके गाने लोगों तक पहुंचने लगे क्योंकि आसान थे, गाने में
आप देख रहे हैं लोग बहुत जल्दी से उन शब्दों को पकड़ लेते थे। शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं हो सकता है। आम जन यानी साधारण जनता भी उन्हें गाने और समझने लगी। उनके पहचान उनके गीतों के माध्यम से बहुत ही शीघ्र होने लगी। उसके पीछे कारण उनका मधुर संगीत, अभ्यास, हर प्रकार के गाने गाना रहा है। लता जी की गायकी में सामान्य आदमी के मन और मस्तिष्क को समझने तथा उनमें रुचि पैदा करने की क्षमता थी। यही कारण है कि लता जी की गायकी संगीत के प्रति आम लोगों की सोच से मिलती जुलती थी तथा उनका संगीत लोगों की जुबान पर सुनाई देता था और उन्हें प्रसिद्धि प्रदान करता था। प्रश्न नंबर 2 है आपका कि लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार से इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता होती है। जो भी कोई विषय होगा आप जिसमें ज़्यादा रम जाएंगे उसी की बात होनी चाहिए। तो गानपन भी वही है कि गाने की प्रकृति, उसका स्वभाव, उसकी हर चीज़, उसका अर्थ, मिठास, मस्ती क्या है। तो इसीलिए जिक्र किया गया कि उस सामान्य जो है गानपन का अर्थ मिठास और मस्ती से है। गीत में यही गानपन अति आवश्यक है और यह गुण लता जी के भीतर समाया हुआ था कि कर्णप्रिय संगीत होना चाहिए। यही कारण रहा है कि उनकी गायकी अत्यंत ही लोकप्रिय हुई। उच्चारण, अभ्यास, मधुरता पर विशेष ध्यान देने वाली गायिका थी। अगर उन्होंने कोई भी किसी भी तरह का संगीत गाया है, किसी भी आप देखेंगे कि प्रांत का या कहीं पर भी, तो उसमें उनके शब्दावली जो है वो बहुत ही आप देखेंगे मधुरता के साथ साथ स्पष्टता भी है। उनकी आवाज़ में स्पष्टता है, मिठास, निर्मलता, कोमलता तथा उच्चारण का सही समावेश है। रस प्रदान करने की क्षमता थी। वे गानों की शुद्धता तथा मिठास पर क्या करती थी, विशेष जोर देती थी। प्रश्न नंबर 3 है लेखक ने लता की गायकी किन विशेषताओं को उजागर किया है। लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित आप बताइए। उत्तर है लता जी की कुछ विशेषताएं लेखक ने इस प्रकार से बताई कि लता के गायन में सुरीलापन है, कोमलता है, निर्मलता है तथा मंत्र मुग्ध करने की क्षमता थी, जो विशेषता है और होनी चाहिए, जो उन्हें विशिष्ट बनाती थी। लेखक के अनुसार लता जी का गाना रसपूर्ण होता था। उनकी विशेषताओं ने उन्हें लोकप्रिय किया और लोकप्रियता मिली भी उन्हें। संगीत जगत में लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए तथा लोगों के मन में स्थान बनाने के लिए जिस क्षमता का होना आवश्यक था, ये सारे गुण लता जी के देखिए भीतर हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, अगर उन्होंने संगीत श्रृंगार रस के गीत गाए तो देश प्रेम के गीत भी गाए हैं जो कम नहीं है। जैसे कि उदाहरण दिया गया कि मेरे वतन के लोगों तथा सत्यम शिवम सुंदरम जैसे गीत भी कोई नहीं भुला सकता है जो लोगों की जुबान पर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 है लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो आपको तर्क सहित उत्तर देने हैं। आपने दोनों तरह के गाने सुने हैं, जिस तरह का आप तर्क देना चाहे वो भी, और साथ में आपको प्रश्नों का उत्तर भी मिल रहा है। लता मंगेशकर जी का गायन इतना व्यापक तथा समृद्ध है, यह कहना कि करुण रस के गाने उन्होंने नहीं गाए यह अनुचित होगा। लता जी के गानों में श्रृंगार की प्रधानता अवश्य है कि प्रेम के संगीत से वे आप अवगत है कि जिस प्रकार के गाए जाते रहे हमारे चित्रपट में, फिल्मी दुनिया में, क्योंकि चित्रपट से जिन गीतों की दरकार होती थी वे गीत अधिकतर श्रृंगार रस से उत्प्रोत होते थे। यह दृष्टिकोण लेखक का स्वयं का है। देखिए, उसमें उनकी सहमति असहमति दोनों हो सकती है। प्रत्येक श्रोता का यह व्यक्तिगत पसंद होती है। कुछ को करुण रस की तो कुछ को श्रृंगार रस के गीत पसंद होते हैं, और लता जी ने दोनों ही तरह के गीत बखूबी गाने का प्रयास किया और श्रोताओं का मन भी मुग्ध किया है। प्रश्न नंबर 4 है संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहां अब तक आलक्षित और असंशोधित और अदृष्टिकोण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोर से आप देखेंगे इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न भी देखिए काफ़ी बड़ा है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से समझ भी लेना चाहिए कि ये किस प्रकार से पूछा गया है।
लेखक के अनुसार देखिए आज संगीत की दुनिया पूर्णतया परिवर्तित हो चुकी है। आप देख रहे हैं हर तरीके से बहुत कुछ हमारे समाज में और बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। देखिए तकनीकी जो चीज़ें थी उनका काफ़ी विस्तार हुआ है, नए नए वाद्य यंत्र भी आ गए हैं, वेस्टर्न कल्चर से आप प्रभावित हो चुके हैं, लोगों की रुचि तथा पसंद बदल गई है। फिल्म जगत को गीतों ने बहुत प्रभावित किया है, नए नए वाद्य यंत्रों के आविष्कार से अनेक प्रकार की प्रणालियों का जन्म हुआ है। भारतीय संगीत के साथ साथ आधुनिक संगीत ने भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया है। आप देख रहे हैं किस प्रकार के संगीत रिमिक्स हो रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है, रॉक हो रहा है, पॉप संगीत ने भी अपने पैर जमा लिए हैं। तो युवाओं के ऊपर इस संगीत जगत का भी प्रभाव पूर्णतया छाया हुआ है, क्योंकि उन्हीं के अनुसार ही आप देखेंगे कि बहुत कुछ परिवर्तित होता है, दिखाई देने लगा है। उनकी रुचि के अनुसार ही फिल्म जगत में भी अब गीत गाए जाने लगे हैं और उन्हें फिल्माया जाने लगा है, तो ऐसा माना जा रहा है। प्रश्न नंबर 6 है, देखिए चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। वे शास्त्रीय संगीत के गायक रहे हैं, शास्त्रीय संगीत में उनकी अभिरुचि रही है। तो कारण यही है कि दोनों ही संगीत बिल्कुल थोड़े से अलग हुए। तो कि जिसको महारत हासिल होती है उसके लिए उसका महत्व अधिक होता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो अपनी राय दी उसको प्लस आपकी राय में जो है वो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, तो थोड़ी सी आलोचनात्मक स्थिति बन गई थी। तो चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। आप देखेंगे कि थोड़ा संगीत किस प्रकार का हो गया, तेज संगीत, उत्तेजक संगीत की बात अब होने लग गई। आप देख रहे हैं कि परंतु संगीत के प्रति रुझान और संगीत को समझने की क्षमता को और अधिक बढ़ावा मिला है, ऐसा माना जा सकता है। संगीत की रुचि पारंपरिक संगीत पर ही नहीं, उसके सुरीलेपन, भावपूर्ण अभिव्यक्ति पर भी है। चित्रपट संगीत यानी कि फिल्मी संगीत ने संगीत के प्रति अभिरुचि प्रभावशाली ढंग से उत्पन्न की है। चित्रपट संगीत ने शास्त्रीय संगीत की पारंपरिकता के विरुद्ध एक नए संगीत का उदय किया है, जिसकी गुंजाइश बढ़ती चली गई। लेखक इससे सहमत है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत केवल सीमित दर्शकों तक ही है या श्रोताओं तक ही सीमित होता था, उनको सुनने वालों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन फिल्मी संगीत ने क्या कर दिया है, श्रोताओं का विस्तार किया है, तकनीकी चीज़ें बढ़ी हैं। और प्रश्न नंबर 7 है, कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? तो उत्तर है, कुमार गंधर्व का मत है कि चित्रपट यानी फिल्म जगत का संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों को कलात्मक होना चाहिए और आनंद प्रदान करने वाला होना चाहिए। दोनों ही संगीत रसिक मनुष्यों को आनंद प्रदान करने में सहायक होते हैं। हम संगीत सुनते क्यों हैं और संगीत का महत्व क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि संगीत व्यक्ति के भीतर जिस प्रकार से उसका मन के भाव होते हैं, वैसे ही संगीत को सुनने की हमारे अंदर रुचि भी उत्पन्न होती है और अवसाद को दूर करता है, आपकी क्षमता को बढ़ाता है। जब संगीत का आनंद आने लगता है तभी वह संगीत लोकप्रिय तथा आनंद प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार से आपने 7 प्रश्नों का जो है अध्ययन किया है। पाठ में कुछ चीज़ें लता मंगेशकर जी के बारे में बहुत कुछ आपको जानकारी प्राप्त हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने कमेंट लिखते रहा करें। धन्यवाद।